हेलो स्नेहिल मित्रों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे, डॉक्टर पांडे क्लासेस में आप सभी स्नेहिल मित्रों स्वस्थ रहें, खुश रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पहला अध्याय लेकर उपस्थित हुआ, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। इसके पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो बनाया था 16 महाजनपद के बारे में, वो केवल इसमें भूमिका थी, इसमें विस्तार पूर्वक है। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले आप मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है ना दोस्तों। आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक है, 2 भागों में बनाया है। 8 पहले 16 टोटल महाजनपद हैं, जिसमें से 8 को पार्ट 1 वीडियो में रखा है और पार्ट 2 कल फिर से अपलोड करूँगा। उसमें 8 उसमें रखे हैं, टोटल 16। ठीक है ना। पार्ट 1 बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड है आपका, लेसन पहला है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा है। ये टॉपिक का नाम है पहले अध्याय का, खोडस महाजनपद। ठीक है ना दोस्तों। अब प्रारंभ करते हैं। आप 16 महाजनपदों में सबसे पहला जो जनपद है आपका इसकी भूमिका पहले हो चुकी है, काशी। काशी वर्तमान वाराणसी तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। जातक ग्रंथों में इस राज्य का विस्तार 300 लीग बताया गया है। कितने? 300 लीग, जो अत्यंत समृद्धि था। काशी तथा कौशल के मध्य लंबे संघर्ष का विवरण बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। विनय पिटक के अनुसार यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। विनय पिटक ने जो लिखित है, विनय पिटक में, उसमें लिखा है कि काशी का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो कौन था? ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल को जीता। किंतु गौतम बुद्ध के समय काशी का राजनीतिक पतन हो गया। जब गौतम बुद्ध का समय आया तो इसका राजनीतिक पतन हो गया। कौशल के राजा कंस ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। काशी को लेकर मगध और कौशल में मध्य संघर्ष के संकेत प्राप्त होते हैं। अजातशत्रु के समय मगध का अंग बन गया। जब अजातशत्रु का समय आया तो काशी जो है मगध का अंग बन गया। ठीक है ना। अब आता है कौशल महाजनपद। वर्तमान अवध फैजाबाद जो अयोध्या हो गया है, प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। कौशल की सीमाएं पूर्व में गंडक सदानीरा नदी का नाम है। गंडक नदी या सदानीरा नदी कहते हैं उसको। पश्चिम पंचाल, दक्षिण में सई, सर्पिका या सेंदिका, सई नदी को सर्पिका या सेंदिका उल्लेख मिलता है नदी का। उत्तर में नेपाल के तलहटी थी सरयू नदी। इस जनपद को 2 भागों में विभक्त करती थी। कौशल को 2 भागों में सरयू नदी विभक्त करती थी। अब इसको 2 भागों में कौन से थे? उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। इस राज्य का महत्वपूर्ण शासक प्रसेनजीत था। दक्षिणी कौशल का शासक कौन था? प्रसेनजीत था, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। कौशल की काशी विजय काफी शक्तिशाली स्थित हो गई थी।
ठीक है ना। अब तीसरा आता है अंग। बाल साहित्य में अंग देश का उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। B.A. स्मिथ महोदय के अनुसार इन्होंने कहा कि उत्तरी बिहार के आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर का इलाका प्राचीन अंग देश में स्थित था। बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत की 6 महानगरियों में की जाती है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार इसमें उल्लिखित है, यह नगरी व्यापार एवं वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। गौतम बुद्ध के समय काशी की ही भांति अंग और मगध जनपदों में प्रायः युद्ध होते रहते थे। अंग नरेश ब्रह्मदत्त, अंग का नरेश जो था ब्रह्मदत्त ने मगध राज भट्टीय को पराजित कर मगध के कुछ भाग जीत लिए थे, किंतु कालांतर में अंग का पतन हो गया और बिंबिसार ने अंग को अपने अधिकार में ले लिया। अब चौथा आता है आपका मगध। यह महाजनपद दक्षिणी बिहार में स्थित है। आधुनिक पटना और गया के जिले इसमें सम्मिलित थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। मगध तथा अन्य पड़ोसी राज्य थे तथा दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। यहाँ पे चंपा नदी बहती थी मगध में। इस महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था। बुद्ध के समय मगध में क्रमशः बिंबिसार, अजातशत्रु नामक 2 विख्यात शासक हुए। अब पांचवा आता है आपका वज्र महाजनपद। मगध के उत्तर की ओर वज्र संघ स्थित था। यह 8 राज्यों अथवा कुलों का एक संघ था। इसमें वज्र के अतिरिक्त लिच्छवी, वैशाली, विदेह, मिथिला तथा ज्ञात्रक अर्थात कुंडल ग्राम विशेष प्रसिद्ध थे। ज्ञात्रक को कुंडल ग्राम भी कहते, विदेह को मिथिला कहते, लिच्छवी को वैशाली कहते थे उस समय। वैशाली उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक वसाड़ है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा स्थित जनकपुर नामक नगर से की जाती है। कुंडल ग्राम वैशाली के पास ही स्थित था। अन्य राज्य थे इसमें उग्र, भोग, इच्छाक और कौरव। महावस्तु से ज्ञात होता है गौतम बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। बौद्ध साहित्य में से लिच्छवियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अजातशत्रु के समय वज्र का भी मगध में विलय हो गया। जब अजातशत्रु का समय आया तो इसका जो है विलय हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब आता है आपका छठा मल्ल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला है। यह महाजनपद वहां तक विस्तृत था, देवरिया जिले तक। वज्र संघ के समान यह भी एक संघ अथवा गणराज्य था, जिसमें पावा को प्राचीन समय पडरौना कहते थे। कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। कुछ जातक में ओकाक को यहाँ का राजा बताया गया है। कुशीनारा का गुणगान स्वयं महात्मा बुद्ध ने किया है। कुशीनारा गुणगान किसने किया है? महात्मा बुद्ध ने किया है। यह समृद्ध स्फीर बहुजनाकीर्ण तथा सुभिक्ष थी। मल्ल राज्य में पहले राजतंत्र था, किंतु बाद में गणराज्य व्यवस्था हो गई। मल्ल राज्य में भी जैन तथा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार था।
महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ही मल्ल राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। मगध ने इस पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में मिला लिया। अब आता है आपका 7वां चेद या चेति महाजनपद। प्राचीन काल में चेद महाजनपद यमुना के किनारे स्थित था। इसकी सीमा पूर्व महाजनपद के साथ जुड़ी हुई थी, अर्थात पूर्व महाजनपद आपको कौन सा था? छठा मल्ल के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। डॉक्टर आर भंडारकर के अनुसार इन्होंने कहा कि आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका ही प्राचीन चेद महाजनपद था। इसकी राजधानी सोती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तमती से की जाती है। कुछ विद्वान कलिंग के राजा खारवेल को भी चेद वंश से संबंधित बताते हैं। यानी खारवेल जो शासक था कलिंग का राजा खारवेल, वो चेद वंश से संबंधित था, ऐसा विद्वानों की मान्यता है। अब आ जाता है आपका वत्स 8वां। आधुनिक इलाहाबाद बांदा के जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसकी राजधानी यहाँ, इसके राजधानी की जगह होगा यहाँ पे, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है ना दोस्तों। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में कोसम से जानी जाती थी। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के निचच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। संस्कृत में उल्लेख जो मिला है, गंगया पद्धते तस्मिन् नखरे नागसाहरे त्वत्वा निचच्छु नगरम कौशाम्ब्याम सा निवत्सति। ठीक है ना दोस्तों। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उसके पिता परमतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीत लिया था। दोस्तों 16 महाजनपदों में ये आपका जो 8 महाजनपद था उसका विस्तार से संक्षेप में वर्णन था। अब 8 सेकेंड वीडियो में मैं आपके समक्ष नेक्स्ट डे लेके आऊँगा। दोस्तों सब्सक्राइब करिए चैनल को, जुड़िए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग कुछ करते नहीं हैं, ऐसा मत करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं और अच्छी तरह से आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूँ और शार्ट करके, मतलब कैसा पसंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में 8 दूसरे जनपदों को लेके आऊँगा।